आज हम वर्ण के बारे में पढ़ेंगे। वर्ण आप लोग जानते हैं वह मूल ध्वनि जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। वर्ण की जो भी भेद है अर्थात प्रकार है उसके बारे में समझेंगे, जानेंगे। जैसे कि वर्ण होता है, वर्ण के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। पहला होता है स्वर वर्ण और दूसरा होता है व्यंजन वर्ण। ठीक है, यानी कि वर्ण को कितने भागों में बांटते हैं? 2 भागों में। पहला स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। होता है कि प्रश्न की स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है? 11। याद रखेंगे, स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है? 11। ठीक उसी प्रकार व्यंजन वर्ण की भी संख्या होती होगी। कितना होती है? 33। स्वर वर्ण की संख्या 11 और व्यंजन वर्ण की संख्या 33। आगे बढ़ते हैं। स्वर वर्ण को भी 2 भागों में बांटा जाता है। स्वर वर्ण को कितने भागों में बांटा जाता है? 2 भागों में। पहला होता है ह्रस्व स्वर। क्या होता है? ह्रस्व स्वर। और दूसरा होता है दीर्घ स्वर। प्रश्न आ जाता है ऐसे कि स्वर वर्ण के कितने प्रकार हैं, तो आप बता सकते हैं ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। या फिर स्वर वर्ण के कितने भेद हैं, तो ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर 2 भेद हैं। अब बात आ जाती है कि ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी होती है, तो आप क्या बताएंगे? 4। कितनी होती है? 4। और दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है? 7। याद रखेंगे, ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी होती है? 4 और दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है? 7। ह्रस्व स्वर में कौन कौन से स्वर आते हैं? ध्यान दीजिएगा, अ, ई, उ, री। यानी कि ये 4 जो स्वर हैं अ, ई, उ, री, ये क्या होते हैं? तो ह्रस्व स्वर है। ठीक है। अब उसी प्रकार दीर्घ स्वर, तो दीर्घ स्वर में हम लोग क्या कितनी संख्या होती है इसकी? 7। तो 7 में कौन कौन से आता है? आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए, ऐ, ओ, औ। देखिए ये 7 हो गए। यानी कि दीर्घ स्वर कितने होते हैं? 7। कौन कौन होते हैं? आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए, ऐ, ओ, औ। ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? 4। अ, ई, उ, री। यानी कि ह्रस्व स्वर की संख्या 4 होती है। कौन कौन होता है यहाँ पर बता दिया गया। और दीर्घ स्वर की संख्या जो होती है कितनी होती है? 7। कौन कौन होते हैं बता दिया गया। अब आते हैं व्यंजन वर्ण में। यदि आ जाता है बात कि व्यंजन वर्ण के कितने प्रकार हैं, कितने भेद हैं, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, व्यंजन वर्ण के बारे में देखिए यहाँ पर डायग्राम बना दे रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसके प्रकार 3 हैं। व्यंजन वर्ण के प्रकार कितने हैं? 3 हैं। कौन कौन? पहला चीज स्पर्श व्यंजन। पहला प्रकार क्या होता है? स्पर्श व्यंजन। यानी कि व्यंजन वर्ण के 3 प्रकार हमने बना दिया है। यानी पहला जो प्रकार होता है वो क्या होता है? स्पर्श व्यंजन। और दूसरा प्रकार जो होता है वो होता है अंतस्थ व्यंजन, इसको कहा जाता है। ठीक है। और तीसरा जो होता है उसको कहा जाता है ऊष्म व्यंजन। ठीक है। अब तो बता सकते हैं कि व्यंजन वर्ण को कितने भागों में बांटा जाता है, तो 3 भागों में। कौन कौन? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। अब बात आ जाती है कि स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो आप बता देंगे कितना? 25। कितनी होती है? 25। अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है? बता सकते हैं 4। ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी होती है? ये भी 4 ही होते हैं। ठीक है। अब जरा देखा जाए कि स्पर्श व्यंजन में कौन कौन से व्यंजन आते हैं, तो हम ध्यान देंगे। आप लोगों का जो होता है क वर्ग, यानी क, ख, ग, घ, अंग। क वर्ग। च वर्ग होता है
च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ड़, त, थ, द, ध, न। इसके बाद प, फ, ब, भ, म। यानी कहने का तात्पर्य है कि क वर्ग से लेकर प वर्ग तक, यानी कि क ख ग घ अंग च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ड़ त थ द ध न प फ ब भ म। 5, 10, 15, 20, 25। यानी कि ये टोटल जो होते हैं इसको क्या कहा जाता है? स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। ठीक है, यानी कि स्पर्श व्यंजन के लिए हमें जो भी चुनना होगा इसमें से ही चुनेंगे। 25 जो होते हैं व्यंजन क से लेकर म तक, ये जो क्या होते हैं? स्पर्श व्यंजन होते हैं। अब आते हैं अंतस्थ व्यंजन में। अंतस्थ व्यंजन में कौन कौन से होते हैं? जरा ध्यान दीजिएगा। य, र, ल और व। ये जो 4 व्यंजन है इसको कहा जाता है अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। प्रश्न में आ जाता है कि अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है? तो बताएंगे 4। कौन कौन होता है वो भी बता सकते हैं। य, र, ल और व। ठीक उसी प्रकार उष्म व्यंजन की संख्या कितनी होती है? तो ये भी बता देंगे कि 4 होती है। कौन कौन होता है? तालव्य स, मूर्धन्य स, दांत्य स और ह। ये भी 4 होते हैं। ठीक है, यानी कि स्पर्श व्यंजन कितना? 25, अंतस्थ व्यंजन कितना? 4 और उष्म व्यंजन कितना? 4। ये सारा चीज़ इसमें डायग्राम में बता दिया गया है। प्रश्न आ जाता है आपको 7, 8 में पढ़ते हैं उसमें भी, 9, 10 में, या आपके आगे भी क्लास होते हैं उसमें भी आ जाता है। प्रश्न पूछ दिया जाता है कि स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है? तो आप कितना बताएंगे? 11। व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी होती है? तो क्या बताएंगे? 33। स्वर वर्ण की संख्या कितना? 11। व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी? 33। यदि पूछा जाएगा कि स्वर वर्ण के प्रकार कितने हैं, भेद कितने हैं, तो क्या बताएंगे? निश्चित रूप से बता सकते हैं कि 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन? ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। पूछा जाएगा कि ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी होती है? तो निश्चित रूप से बता दीजिए कि 4 होती है। कौन कौन होता है? अ, ई, उ और री। दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है? तो 7 होती है। कौन कौन? आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए, ऐ, ओ और औ। ये जो होते हैं स्वर वर्ण के जो जितने हो गए, संख्या हो गया 11, उसके अनुरूप ये हो जाते हैं कि 4 इसमें होता है और 7 इसमें होते हैं। प्रश्न ऐसे भी आ जाता है कि ह्रस्व ई, दीर्घ ई, अब पूछ देता है कि कौन सा स्वर है, तो हम ऐसे बता देंगे कि ह्रस्व सी ह्रस्व स्वर है और दीर्घ स्वर में बता देंगे कि दीर्घ ई है। जैसे पूछा जाएगा कि अ कौन सा स्वर है, तो बता देंगे आप लोग ह्रस्व स्वर है। दीर्घ स्वर में पूछा जाएगा कि मान लीजिए आ कौन सा स्वर है, तो बता देंगे कि आ जो है दीर्घ स्वर है। उसी प्रकार व्यंजन वर्ण की जब बात आती है तो व्यंजन वर्ण की टोटल संख्या कितनी होती है? 33। इसके प्रकार कितने होते हैं? तो 3। कौन कौन? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन। पूछा जाएगा कि स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो क्या बताएंगे? 25। कितना होता है? 25। अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4। और उष्म व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4। स्पर्श व्यंजन में कोई इसमें से वर्ण ले लिया जाए, क हो, ख हो, ग हो, घ हो, या कोई भी वर्ण ले लीजिए, इस सबको क्या कहा जाता है? स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। टोटल इसकी संख्या कितनी होती है? 25। यानी क वर्ग से लेकर प वर्ग तक टोटल कितने होते हैं? 25। इसी प्रकार अंतस्थ व्यंजन में हम लोग को देखा जाता है य, र, ल और व, जो ये वर्ण होते हैं इसको क्या कहा जाता है? अंतस्थ व्यंजन। और आगे बढ़ते हैं तो उष्म व्यंजन होता है जिसमें तालव्य स, मूर्धन्य स और दांती स और ह, ये जो होते हैं निश्चित रूप से क्या होते हैं? उष्म व्यंजन होते हैं। आप इसको याद करेंगे और ये आपके परीक्षा के लिए उपयोगी होगा। ठीक है।